बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। यानी कि हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, जैसा कि ये हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। तो हम जानते हैं कि तमाम अरिथमेटिक हमारे पास नंबर्स जैसे ये ऐड करने के लिए ये दो नंबर्स का डिफरेंस, यहाँ पे डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, दो नंबर्स को करने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि हम इन्हें ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास का नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल बॉक्स। और इस बॉक्स की क्लास के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कुछ डाटा मेंबर्स। तो प्राइवेट टाइप के हम यहाँ पे कुछ डाटा एलिमेंट्स इंटीजर टाइप में ए और बी, दो हमने यहाँ बना लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि बॉक्स के हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। यानी कि जैसे obj1, obj2, obj3। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं obj3 इक्वल टू obj1 और obj2, इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करूँ। तो देखें, अगर हम इन्हें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास एरर्स हैं। एरर्स का मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्लस का ये जो ऑपरेटर है ये डिफाइन नहीं है ऑब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए। तो हमने इसकी ऐसी कोडिंग करनी है कि जिस कोडिंग के थ्रू हम इन ऑब्जेक्ट्स को, इनके जो हमारे प्लस का ऑपरेटर है इसके वजह से हम दो ऑब्जेक्ट्स के डाटा मेंबर्स को ऐड कर सकें। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। तो सबसे पहले पब्लिक टाइप के हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं बॉक्स। और जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये ए और बी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि 0 सेट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे गेट डाटा के नाम से। और जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो ये हमें सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए और सी इन ए में इनपुट ले लेगा। फिर ऐसे ही हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे एंटर वैल्यू ऑफ बी सी इन, यहाँ पे हम बी में इनपुट ले लेंगे। तो ये फंक्शन हमारा जब रन होगा तो ये हमारे दोनों वेरिएबल्स में ए में और बी में इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम आते हैं असल चीज़ की तरफ, जो है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं उसकी रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप बॉक्स लिख रहा हूँ। और उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड OPERATOR ऑपरेटर, और फिर उसके बाद वो साइन जिसे हम ओवरराइट करना चाहते हैं या ओवरलोड करना चाहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर हमें बॉक्स का एक और, जैसा कि मैं यहाँ पे टेम्प लिख देता हूँ या कोई और नेम भी हम इसके अंदर चलें, सपोज करते हैं इधर हम इसका नेम OBJ4 रख देते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश की जो एट द एंड बॉक्स के एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो प्लस का साइन था इसे हम ओवरलोड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आके हमें एक बॉक्स का टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इधर लिखेंगे टेम्प डॉट ए इक्वल टू, अब हमारे पास एक तो होगा ऑब्जेक्ट 4, तो हम यहाँ पे obj4.a
इसमें हम ऐड कर देंगे सिंपल हमारे ए, जो ये वाला हमारा वैल्यू थी जो यहाँ से हमने यूज़र से ली। फिर इसके बाद इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे, या फिर अगेन हम बल्कि लिख सकते हैं इसे, हम लिखेंगे temp डॉट बी इक्वल टू obj4 डॉट बी, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बी को। तो ये हमारा दूसरा जो हमारा था डाटा एलिमेंट, हमने उसे भी यहाँ पे ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हम सिंपल में क्या करने वाले हैं, हम इधर रिटर्न करवा देंगे टेम्प को। तो ये कोड लिखने से पहले हमने देखा था कि हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रही थी। अब जरा आगे से रन करते हैं, देखें यहाँ पे कोई भी हमारे पास सिंटैक्स एरर नहीं है। अब अगर आप लोग इसकी वर्किंग देखें तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट बनाए, 1, 2 और 3। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे obj1 जो है वो उसके लिए ये, और जो obj2 है ये कॉपी होके obj4 में आ गया, और जो ये ऑब्जेक्ट 1 है इसके लिए सिंपल a और b थे। तो इनकी वैल्यूज़ को इसने ऐड किया, ऐड करके टेम्परेरी में सेव करवा दिया और टेम्परेरी को रिटर्न करवा दिया। जब टेम्परेरी को रिटर्न करवाया तो इस सारे के बदले में यहाँ पे आ गया टेम्परेरी, और टेम्परेरी इक्वल टू obj3 के हो गया। यानी कि टेम्परेरी की वैल्यूज़ को obj3 में हमने कॉपी कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इन फंक्शंस को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे obj1 डॉट गेट डाटा, और इसके बाद obj2 डॉट गेट डाटा, दोनों में हमने इनपुट ले ली। फिर हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इधर हमें क्या करना है, हमें obj1 डॉट हमें इधर एक और फंक्शन बनाना है जो डाटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवाए। तो हम इधर वाइड टाइप का एक फंक्शन शो बना लेते हैं जो स्क्रीन पे हमें वैल्यूज को डिस्प्ले करवाए। cout a को डिस्प्ले करवा दे, और एंड लाइन फिर b को डिस्प्ले करवाए, और साथ ही में b की वैल्यू को, और एंड लाइन। तो अब अगर हम इस फंक्शन को रन करके चेक करें, यहाँ पे हम इसे कॉल कर लेते हैं obj1 डॉट शो, और इसी तरह से obj2 डॉट शो, फिर उसके बाद obj3 डॉट शो। अब ज़रा इसे हम चेक करते हैं। तो जब रन करेंगे तो ये हमसे वैल्यूज़ मांगेगा, एंटर वैल्यू फॉर a। तो मैंने यहाँ वैल्यू 2 दे दी, यहाँ पे मैं वैल्यू 4 दे देता हूँ। इधर वैल्यू मैंने अगेन, इधर वैल्यू हम दे देते हैं 6, और इधर वैल्यू हमने दे दी 8। देखें यहाँ पे पहले 2 और 4, फिर 6 और 8, तो आउटपुट में हमारे पास कितना आ गया, 8 और 12, क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 8 हो गया, और 4 और 8 12 हो गया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जहाँ पे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में सीखा, जहाँ हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को ओवरलोड किया। इसी तरह से हम माइनस और दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, उन्हें भी ओवरलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।